जय श्री राम। हनुमान जी की दृष्टि से ही कर्ण मरते मरते बचा। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा काफी थे, लेकिन उनमें कर्ण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंद्र द्वारा कर्ण के कवच और कुंडल लिए जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, परंतु ऐसा न हो सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन की तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ ही पीछे खिसकता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय कर्ण के कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इसके बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कर्ण जब अर्जुन को किसी भी तरह से कुछ नहीं कर पाया तो गुस्सा होकर वह श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लगा, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि किसी सारथी पर आप बाण नहीं चला सकते। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर बाण चलाया। अपने आराध्य पर बाण चलते देखकर रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी को क्रोध आ गया। कर्ण बाण पर बाण चलाए जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और जोर से दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ से संपूर्ण कुरुक्षेत्र में सेनाएं भयभीत हो गई। कौरवों और पांडवों की सेना भाग खड़ी हुई। उनकी दहाड़ मात्र से सैनिकों के हृदय फटने लगे। कर्ण और सभी कौरव महारथी थर थर कांपने लगे और हवाएं तेज चलने लगी। हनुमान जी को क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत सक्रिय हुए और हनुमान जी से कहने लगे कि तुम मेरी ओर देखो। यदि कुछ पल और तुमने कर्ण की ओर देखा तो वह दृष्टि मात्र से ही मारा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए तुम मेरी ओर देखो। यह सुनकर हनुमान जी उनकी ओर देखने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया, अन्यथा कर्ण हनुमान जी की दृष्टि से ही मारा जाता। जय श्री राम।